ठीक है। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने देखा, मैंने आपको बोला था कि इन अ डेटाबेस, अगर आपका कोई मान लो ये डेटाबेस है, ओके, तो इसके दो यूज़र होते हैं। एक तो हो सकता है सुपर यूज़र, वी कॉल इट एज अ डीबीए। अगेन इट्स अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इट एडमिनिस्ट्रेट द डेटाबेस, मीन्स ये पूरे आपके ओवरऑल डेटाबेस की जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। और डीबीए को हाईएस्ट प्रिविलेज होते हैं। अब प्रिविलेज इज नथिंग बट एक्सेस, वो कुछ भी कर सकता है आपके डेटाबेस के अंदर, वो बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या एक्टिविटी है वी विल सी इट लेटर ऑन। दूसरा यूज़र होते हैं नॉर्मल यूज़र, ओके, नॉर्मल यूज़र होते हैं, ओके। तो वेन एवर यू इंस्टॉल द डेटाबेस, तो सबसे पहला जो यूज़र होगा वो डीबीए होता है, बिकॉज डीबीए ही बाकी के यूज़र को क्रिएट करता है। नया यूज़र क्रिएट करना, मैं इसका अगर आपको एग्जांपल दूँ, जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका कोई अकाउंट नहीं होता है, आपका कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं होता है। तो हु क्रिएट्स दैट अकाउंट, हु क्रिएट दैट यूज़र, सो डीबीए इज द पर्सन। तो डीबीए नए यूज़र क्रिएट करता है, ओके। तो न्यू यूज़र क्रिएट करना, न्यू स्कीमा यूज़र, मैं हम हमारे लेक्चर में हम बार बार ये वर्ड सुनेंगे, स्कीमा, ओके। द स्कीमा इज नथिंग बट अ यूज़र। तो ये स्कीमा अगर आपको कहीं भी सुनाई दे और अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज स्कीमा, सो स्कीमा इज नथिंग बट अ यूज़र, ओके। तो स्कीमा को हम क्या कहते हैं, यूज़र कहते हैं, ओके। So in a database, there are two types of user. First one is a DBA. We call it as a database administrator, and second one is the normal user. तो DBA उसके यूजर आईडी पासवर्ड से करेगा लॉगिन, और नॉर्मल यूजर उनके जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होगी उनके वो लॉगिन करेंगे, ओके। सो वेन एवर यू इंस्टॉल द डेटाबेस, तो सबसे पहला जो यूजर बाय डिफॉल्ट होता है आपके डेटाबेस के अंदर वो होता है डीबीए, ओके। तो हम जब डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहला हम जो लॉगिन कर पाएंगे वो कर पाएंगे यूजिंग डीबीए एक्सेस। तो डीबीए थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे, हम कोई नॉर्मल यूजर थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नॉर्मल यूजर होते नहीं है, पहले तो बात। क्योंकि जब भी आप डेटाबेस इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहला जो यूजर रहेगा बाय डिफॉल्ट वो डीबीए रहेगा, ओके। तो डीबीए विल लॉग इन फर्स्ट एंड देन ही विल क्रिएट द यूजर, रेस्ट यूजर, ओके। और ये जो यूजर हो गए, इनको यूजर आईडी और एक पासवर्ड देने का काम कौन करेगा, ये डीबीए करेगा। और एक चीज बताता हूं, जस्ट कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, बट वो क्या होते हैं, लॉक होते हैं, ओके। जैसे कि अगर अभी हम जो डेटाबेस इंस्टॉल करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ओरेकल 11G इंस्टॉल करेंगे। तो इस डेटाबेस के अंदर डीबीए तो ये बाय डिफॉल्ट यूजर रहेगा ही रहेगा, ओके। क्योंकि डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डीबीए करता है। तो डीबीए इज अ बाय डिफॉल्ट यूजर, वो तो होगा ही, बट इसके अलावा ओरेकल ने क्या किया है, कुछ यूजर, लगभग 7 से 8 ऐसे यूजर है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके रखे हैं, ओके। अब ये किस लिए करके रखे हैं, यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस यूजर। तो इन यूजर से आप लॉग इन करोगे और उनके अंदर इन्होंने जो स्कीमा बना के रखा है, इन्होंने जो टेबल्स बना के रखे हैं, उनको आप एक्सेस कर पाओगे फॉर प्रैक्टिस पर्पज। तो फॉर प्रैक्टिस पर्पज हम इन किसी भी एक यूजर को अनलॉक करोगे। जैसे हमारे केस में एक सॉरी गाइस, एक एचआर करके यूजर है, एचआर स्कीमा है। इस एचआर स्कीमा के अंदर काफी सारे टेबल बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, ओके। तो एचआर स्कीमा के एचआर यूजर ने जो टेबल्स क्रिएट करके रखे हैं, ऑन दैट टेबल वी विल प्रैक्टिस। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जैसे कहा कि बाय डिफॉल्ट आपको कुछ यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट ये लॉक होते हैं, ओके। इनका पासवर्ड हमें पता नहीं है, ओके, ये लॉक होता है। तो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद वी विल लॉग इन एज अ डीबीए, हम लॉग इन करेंगे डीबीए से, ओके। तो आप बोलोगे कि अगर हम डीबीए से लॉगिन करेंगे तो डीबीए का यूजर आईडी पासवर्ड भी तो हमें पता चलना चाहिए। जब तक हमें पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं होगा डीबीए का, तो वी कैन नॉट लॉग इन टू द डेटाबेस। तो ये डीबीए का यूजर आईडी पासवर्ड क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर नेम होता है डीबीए का, वो होता है सिस, ओके, SYS। सिस इज द बाय डिफॉल्ट यूजर नेम ऑफ योर डीबीए। और इसका जो पासवर्ड होता है, तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग द डेटाबेस आप जब इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको पूछेगा कि डीबीए का पासवर्ड सेट करोगे, तो उस टाइम पे आप डीबीए का पासवर्ड सेट करोगे। तो जैसे ही आपका डेटाबेस इंस्टॉल हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फर्स्ट यूजर जो आप लॉगिन करोगे वो लॉगिन करोगे एज अ डीबीए। तो जैसे आपने डीबीए से लॉगिन किया, तो देन यू कैन अनलॉक दिस
दिस यूजर, जो बाय डिफॉल्ट आपको यूजर दिए होते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, बाय लॉग इन थ्रू डीबीए यू विल अनलॉक दिस वन यूजर HR। तो HR यूजर को हम अनलॉक कर देंगे और उसका पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो जैसे ही इसका पासवर्ड हमने चेंज किया तो हम क्या करेंगे, डीबीए से जो लॉगिन किया था उसको अनलॉक करेंगे, लॉग आउट कर देंगे और देन वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस ऑन HR स्कीमा। तो जब भी हम बाद में लॉगिन करेंगे तो हम एज अ नॉर्मल यूजर लॉगिन करेंगे और इस HR स्कीमा में जितने भी आपके टेबल्स होंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज द फंडा। नाउ लेट्स जंप टू आवर मेन कोर्स। अभी देखो क्या होता है, अभी जो हम डेटाबेस इंस्टॉल करने वाले हैं ये हम हमारे खुद के मशीन पे इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, खुद की मशीन मतलब जैसे कि अभी ये मेरा कंप्यूटर जिसमें मेरा ये लैपटॉप है जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस केस में क्या है, मेरा डेटाबेस भी मैं किस पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरे ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, और इसको एक्सेस करने के लिए जो मेरा एप्लीकेशन है, सो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल टोड एप्लीकेशन। तो दिस इज माई डेटाबेस और इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मेरा एप्लीकेशन भी मैं इसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे कि अभी हम टोड यूज करने वाले हैं, तो इस केस में क्या है, मेरा डेटाबेस भी मेरे ही कंप्यूटर पे है और मेरा जो टोड एप्लीकेशन है ये भी मेरे ही कंप्यूटर, मतलब डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन आर बोथ ऑन द सेम कंप्यूटर। तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है, मान लो आपका जो डेटाबेस होता है ये किसी दूसरे ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। जैसे कहते हैं हम सर्वर, क्योंकि उस सर्वर का जो मेमोरी होता है, जो कैपेसिटी होता है प्रोसेसिंग का, वो फास्ट होता है, बहुत हाई होता है। तो आपका जो डेटाबेस इंस्टॉल होगा कंपनी में वो किसी दूसरे ही सर्वर पे, किसी दूसरे ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा और जो टोड एप्लीकेशन होगा वो होगा आपके लैपटॉप पे जिस पे आप काम करोगे कंपनी में। ओके, तो जस्ट कीप इन माइंड कि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में आपका जो डेटाबेस है वो किसी दूसरे सर्वर पे, अब सर्वर इज नथिंग बट अ कंप्यूटर होता है एक, तो उस कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है एंड आप उस डेटाबेस को एक्सेस जो जिससे करने वाले हो, जैसे कि मान लो टोड से आप एक्सेस करने वाले हो, तो ये टोड होता है आपके कंप्यूटर पे। तो आप इस डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हो, बाय यूजिंग फिर आपको इस टोड एप्लीकेशन में कुछ डिटेल्स देनी होती है कि आपको कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो इस डेटाबेस का आपको नाम देना होता है, उसका होस्ट नेम देना होता है, कुछ डिटेल्स देनी होती है, पोर्ट नंबर देना होता है। ओके, काफी सारे डिटेल्स फिलअप करना होता है। तब इस एप्लीकेशन को पता चलता है, इस एप्लीकेशन को पता चलता है कि मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ये डिटेल्स देंगे, क्या क्या डिटेल्स देंगे हम देखेंगे व्हाइल कनेक्टिंग। तो यहाँ पे आप डिटेल्स दोगे तो उसको पता चलेगा कि मुझे ये जो कंप्यूटर है, मान लो ये एक्स कंप्यूटर है, इस एक्स कंप्यूटर में मेरा 11G ये डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो फिर मैं यहाँ पे डिटेल्स दूंगा इस एप्लीकेशन में कि एक्स नाम का कंप्यूटर है, उसके ऊपर ये डेटाबेस है, उसका नाम ये है, तो इसको कनेक्ट करो। इस केस में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में, सेम कंप्यूटर में हमने क्या किया, डेटाबेस भी इंस्टॉल किया और ये टोड एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किया। तो इस केस में जब आप लॉग इन करोगे यूजिंग टोड एप्लीकेशन, तो आपको इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई कौन से कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है, कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ये और क्या पोर्ट नंबर है, ये सारी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती है। ये बाय डिफॉल्ट उसको पता चल जाता है कि इस कंप्यूटर पे ये डेटाबेस है ओरेकल 11G, उसका पोर्ट ये है, ये डिटेल्स है। तो ये सारी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हमने लोकल मशीन पे ही हमने क्या किया है, दोनों भी इंस्टॉल किया, डेटाबेस एज वेल एज योर टोड एप्लीकेशन। ओके, सिर्फ इस केस में हमने मान लो कि मुझे HR यूजर से कनेक्ट करना है, तो मैं सिर्फ HR का यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और HR इज अ नॉर्मल यूजर सेलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। तो जैसे ही मैं कनेक्ट कर दूंगा तो क्लिक हो जाएगा। पर इस केस में मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा। इस केस में मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा डेटाबेस कौन से सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, कौन से कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, उसका पोर्ट क्या है, ये सभी चीजें मुझे देनी पड़ती है। सो दिस इज द इंस्टॉलेशन पार्ट, किस तरह से एक्सेस होता है। अब नाउ लेट्स जंप टू आवर मेन पार्ट, इंस्टॉलेशन। तो मैंने आपको एक फोल्डर दिया है, उसमें आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डाउनलोडिंग इट। सो अनजिप दैट फोल्डर्स। सो आई हैव गिवन यू टोड एप्लीकेशन एंड द Oracle 11G setup. So download both the setups. Now I will tell you how to install it. So first of all we will install the database. तो हमारा जो 11G Oracle setup है वो हम इंस्टॉल करेंगे। Now you have one file. If you open the folder, then you will find this setup file. Just right click on it and run it as an administrator. Okay? तो जैसे आप इसे run as administrator करोगे, this window will pop up. Yes करो उसे
it will prepare for the installation. Okay, it will checks for the all files, required files, and it will start with the installation. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे यू आर इंस्टॉलिंग द डेटाबेस, तो सबसे पहला आपका जो यूजर होगा वो DBA होगा. अगर आपको इंस्टॉलेशन होने के बाद DBA से लॉगिन करना पड़ेगा तो उस केस में आपको उसका क्या लगेगा, यूजर नेम लगेगा और उसका पासवर्ड लगेगा. बट करंटली वी नो जस्ट द यूजर नेम ऑफ योर DBA, बट यू डोंट नो द पासवर्ड. तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको वो पूछेगा कि DBA का पासवर्ड सेट करो. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, नाउ वेयर यू वांट टू, यहाँ पे देखो इसको रिक्वायर्ड स्पेस कितना है वो चाहिए और अवेलेबल स्पेस कितना है ये बताएगा आपके कंप्यूटर पे. ओके, तो जिस और आपको कौन से ड्राइव पे उसको इंस्टॉल करना है, यू कैन सिलेक्ट. तो आई एम इंस्टॉलिंग इट ऑन अ C ड्राइव. यू कैन ऑल्सो डू द सेम. यस. ओके, नाउ अब ये देखो, इंटर एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर द डेटाबेस. डेटाबेस का पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोल रहा है. अब दिस डेटाबेस पासवर्ड इज नथिंग बट योर डेटा सिस्टम DBA पासवर्ड. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DBA का पासवर्ड करेंगे. ये देखो, और ये बोल रहा है दिस पासवर्ड विल बी यूज फॉर बोथ द सिस एंड द सिस्टम डेटाबेस अकाउंट. अब ये सिस इज नथिंग बट अ DBA, जो सिस्टम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये इसका पासवर्ड रहेगा. तो यूजर नेम क्या है हमारा, सिस. नाउ आई एम जस्ट सेटिंग द पासवर्ड. तो फॉर माई सो दैट मैं इसको इजीली रिमेंबर मेरे को ये हो सके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो यूजर नेम है उसी को ही मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ. तो आई एम सेटिंग द पासवर्ड सिस इन स्मॉल लेटर SYS. सेम नीचे आपको डालना है सिस. तो मेरा जो DBA का पासवर्ड मैंने सेट किया है सिस SYS. यू कैन कीप एज यू विश, जो आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर वो रख दो, पर आई विल सजेस्ट यू जस्ट कीप इट एज अ सिस ओनली. ओके, एंड देन इंस्टॉल. दैट्स इट, सिंपल स्टेप्स. अभी हमने क्या किया, इंस्टॉलेशन किया, और व्हाइल इंस्टॉलिंग द डेटाबेस वी सेट द पासवर्ड फॉर DBA और अ सिस्टम और अ डेटाबेस के लिए पासवर्ड सेट किया. ओके, एंड दिस इज द वन टाइम एक्टिविटी. आप जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद इसका एक आइकॉन बन जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर. उसको हम कभी नहीं ओपन करते, उसकी हमें जरूरत नहीं, बिकॉज डेटाबेस को हम किससे एक्सेस करते हैं, वी एक्सेस इट थ्रू एनी एप्लीकेशन. दैट एप्लीकेशन कुड बी एनीथिंग, वेदर इट्स अ टोड, वेदर इट्स अ PL/SQL डेवलपर और SQL डेवलपर. तो इसमें से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको एक्सेस कर सकते हो. तो नाउ वी आर इंस्टॉलिंग द डेटाबेस. ओके, या इस तरह से कुछ एरर आएगा तो जस्ट इग्नोर इट. ओके करो, ओके करो, 2 बार आएगा पॉपअप. थोड़ा टाइम लेगा बेस्ड ऑन योर लैपटॉप का जो भी प्रोसेसिंग पावर है उसके बेसिस पे, बट जनरली ये जल्दी हो जाता है. आई गेस ये हो भी चुका होगा. ये देखो, ये हो गया है वो तो प्रोसेसिंग. ये देखो, गेट स्टार्टेड विद ओरेकल, ये इसका आइकॉन बन गया. डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन. सो वी हैव इंस्टॉल द डेटाबेस सक्सेसफुली. अभी ये इंस्टॉल हो गया. इसको कभी जरूर, इसको ओरेकल इस आइकॉन को हम कभी ओपन ही नहीं करते, बिकॉज हमने डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया है. जैसे कि आपके मोबाइल में मेमोरी होती है, आप डायरेक्टली मेमोरी को जाकर ओपन नहीं करते हो. सिमिलर वे आपने एक मेमोरी इंस्टॉल कर दी है आपके कंप्यूटर के ऊपर. ओके, कंप्यूटर के अंदर अभी उसको अभी कभी एक्सेस नहीं करोगे आप यू विल एक्सेस इट बाय यूजिंग सम एप्लीकेशन. तो हमारे केस में एप्लीकेशन कौन सा है, टोड एप्लीकेशन. ओके, नाउ लेट्स सी, वो इंस्टॉल हो चुका है. ओके, ये फिनिश करके आएगा इसके आगे. इट्स टेकिंग टाइम. ओके, ये तो होता रहेगा, हम आगे चलते हैं. नाउ लेट्स इंस्टॉल दी टोड एप्लीकेशन. नाउ अगेन मैंने आपको एक टोड एप्लीकेशन दिया है. ओके, उसका सेटअप ओपन करो और इसके अंदर एक कीज करके टेक्स्ट फाइल है. ओके, तो आपके सेटअप पे क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन इट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, यस. ओके, नेक्स्ट. ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको एस करो, नेक्स्ट. ओके, यहां पे आपको बोलेगा ऐड लाइसेंस, तो इसको ओपन करो. एंड एज ए सेड आपको यहाँ पे की करके टेक्स्ट फाइल है. ओके, इसके अंदर ये लाइसेंस की है. ओके, जस्ट ओपन इट, कॉपी इट. ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे वो लाइसेंस की डाल दो. ओके,
और उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है साइट मैप, साइट मैसेज, तो ये है CR2384, okay, 2384 copied, just close this file and put the site message, copy, okay, then next प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपको कौन से ये टोड के प्रोडक्ट है, जैसे कि इसमें ये काफ़ी सारे है तो यू कैन इंस्टॉल ऑल, नेक्स्ट कर दो। कहाँ पे आपको इसको क्या रिक्वायर्ड स्पेस है, कितना अवेलेबल है, वो सब यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो इसको रिक्वायर्ड जस्ट 15 से 19 MB चाहिए, मेरे पास 82 GB है, और मुझे कौन से फोल्डर में डालना है ये भी मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट, सो आई एम इंस्टॉलिंग इट ऑन सी ड्राइव। तो ये देखो प्री रिक्विजिट चेक्स, तो आपके जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट है इस टोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, तो ये पूरा ग्रीन में है। इट मीन्स माई कंप्यूटर इज मीटिंग ऑल दी प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, देन इंस्टॉल। सो इट स्टार्टेड इंस्टॉलेशन, ये हमारा डेटाबेस से इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश कर दो इसको। नाउ माय टोड एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ योर कंप्यूटर, ज्यादा टाइम नहीं लेता है वैसे। once is installed हम टोड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओके। और उसके अंदर सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो यूज़र है वो DBA रहेगा, तो हम DBA से लॉगिन करेंगे। और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि ओरेकल ने ऑलरेडी कुछ यूज़र ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, उसको हम कहेंगे स्कीमास क्रिएट करके रखे हैं। तो उसके से एक HR करके स्कीमा है, उस HR स्कीमा में टेबल्स बना के रखे हुए हैं। इट्स लाइक जैसे प्रोजेक्ट ही है वो HR करके, उसके अंदर टेबल्स है, व्यूज़ बना के रखे हैं, कुछ प्रोसीजर लिखे हैं, कुछ ट्रिगर है, तो उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। सो जब भी मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा तो आप एज ए HR यूज़र ही लॉगिन करोगे और उसके अंदर प्रैक्टिस करोगे, उसके अंदर कुछ टेबल्स बनाओगे, वॉटेवर जो भी कुछ एक्टिविटी करोगे उसी के अंदर करोगे। अब नया यूज़र क्रिएट करना है, जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट करना है तो आपको DBA से लॉगिन करना पड़ेगा और यू कैन क्रिएट योर ओन यूज़र। तो जनरली यूज़र क्रिएशन एंड डिलीशन इज अ पार्ट ऑफ ए DBA। तो DBA ये एक्टिविटी करता है, यूज़र क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, कुछ प्रिविलेजेस देना, यानी कि कौन सी एक्टिविटी नॉर्मल यूज़र डेटाबेस के अंदर कर सकता है, ये कौन डिसाइड करता है, DBA डिसाइड करता है। तो उसका जो प्रिविलेज होता है, उसकी ग्रांट्स होती है, ग्रांट कमांड हम देखेंगे आगे चल के। तो उस पार्ट में हम लर्न करेंगे कि प्रिविलेजेस क्या होता है एंड ऑल। बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हमने इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट किया, जस्ट फिनिश इट। नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड डेटाबेस एज वेल एज दी टोड एप्लीकेशन। नाउ जस्ट आई एम क्लोजिंग दिस। इफ यू सी, या देखो टोड ओरेकल 1432 बिट ये हमने इंस्टॉल किया। अब ये जो स्पॉटलाइटिंग ओरेकल ये है और ये टोड डेटा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ये जो आइकॉन बने उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये बेंच मार्क का भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब जब भी आप प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप क्या यूज़ करोगे, दिस फ्रॉक का जो साइन है इसको ओपन करोगे। आई एम जस्ट ओपनिंग इट। अभी यू जस्ट कीप इन माइंड कि मैंने टोड एप्लीकेशन को यूज़ किया है, मैंने ये जो XC है हमारा जो डेटाबेस है एक्सप्रेस एडिशन, उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ और उसको भी हम करेंगे भी नहीं। इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी ओनली। ओके, नाउ आई हैव इंस्टॉल दी टोड एप्लीकेशन। ओके, ये आपको कुछ न्यू वर्जन का अपडेट बताएगा, जस्ट कीप दिस वर्जन, स्किप कर दो उसको। ओके, अब ये आपको पूछ रहा है यूजर नेम / स्कीमा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला स्कीमा इज नथिंग बट अ यूजर। ओके, तो अभी अगर आप HR यूजर से लॉगिन करने की कोशिश करोगे, और इसका मैं पासवर्ड भी HR डाल देता हूँ। अभी मुझे पासवर्ड तो पता नहीं है बट जस्ट मैं डाल दे रहा हूँ। ओके, HR पासवर्ड डाला। डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करूंगा कौन सा है, तो मेरा ये XC डेटाबेस है, एक्सप्रेस एडिशन, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और एज अ नॉर्मल यूजर मैं सिलेक्ट, ये देखो कनेक्ट एज नॉर्मल। ओके, बिकॉज दिस HR इज नॉट अ DBA, क्योंकि DBA का हमारा यूजर नेम क्या है, सिस। ओके, ये नॉर्मल यूजर है HR, तो मैंने नॉर्मल सिलेक्ट किया। अगर हम यहाँ पे सिस डालते तो मैं यहाँ पे सिस DBA सिलेक्ट करता। ओके, आई विल कनेक्ट एज अ सिस DBA, बट दिस इज HR इज अ नॉर्मल यूजर। ओके, एंड देन कनेक्ट। ये देखो ये क्या बोल रहा है, ओरा 28000, दिस इज द एरर नंबर, द अकाउंट इज लॉक। तो ये अकाउंट लॉक है। अब इसका पासवर्ड हमें पता नहीं है,
तो इसे अनलॉक करने के लिए अभी हमें सबसे पहले किससे लॉगिन करना पड़ेगा, सिस से करना पड़ेगा, यानी डीबीए से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आई विल पुट sys sys एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस वी सेट द पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड सेट किया था sys sys। कौन से डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सी को कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे कनेक्ट क्या करेंगे, sys dba, तो हम ये dba से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट यूजिंग एक्सी। तो एक्सी डेटाबेस को यूज कर रहे हैं हम कनेक्ट करने के लिए, ओके। मैंने आपको और एक चीज बताया था, ये देखो पोर्ट नंबर। अभी हमारा जो डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन बोथ आर ऑन दी सेम कंप्यूटर, ये सेम ही कंप्यूटर पे है। तो इसलिए हमने यहाँ पे उस डेटाबेस का होस्ट नेम नहीं डाला है, कहाँ पे कौन से सर्वर पे है उसका कोई सर्विस नेम नहीं डाला है, यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं डाली है, होस्ट नेम नहीं डाला, सर्विस नेम नहीं डाली है। उसने बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट को सिलेक्ट किया 1521। बट अगर ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था, कौन सा सिनेरियो, ये वाला, कि कंपनी में क्या होता है कि आपका डेटाबेस, मान लो ये कंप्यूटर है, ये सर्वर, इसके ऊपर आपका डेटाबेस इंस्टॉल है, और ये आपका लैपटॉप है जिसके अंदर आपने टोड इंस्टॉल किया है। अगर आपको ये जो सर्वर है, मान लो हो सकता है कि ये, मान लो आप पुणे में एक जॉब में हो, ओके, और आपका जो डेटाबेस है ये हो आपका चेन्नई के किसी सर्वर पे, चेन्नई में कोई बड़ा सा एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर ये डेटाबेस इंस्टॉल है। तो इस डेटाबेस को अगर आपको कनेक्ट करना है यूजिंग फ्रॉम पुणे, तो आप कैसे करोगे कनेक्ट, यूजिंग योर लैपटॉप। तो आपके लैपटॉप के आप क्या करोगे, टोड एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर इस कंप्यूटर का एड्रेस दोगे, पोर्ट नंबर दोगे, उस डेटाबेस का नाम दोगे, और देन आपका यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, देन यू विल क्लिक ऑन कनेक्ट। तो जैसे ये पूरी डिटेल्स डालने के बाद फिर आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, देन यू विल एक्सेस। बट इस केस में क्या है, हमारे केस में जो आपका डेटाबेस है वो भी हमारे ही सिस्टम पे है, और आपका जो एप्लीकेशन है वो भी हमारे सिस्टम पे है। तो इसलिए ये सारी डिटेल्स हमने नहीं डाली, ओके। नाउ दिस इज द डीबीए, एक्सी डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, देन कनेक्ट, ओके ओके। ये कनेक्ट हो गया है, देखो कनेक्ट हो गया। सबसे पहला जो विंडो ओपन होता है वो होता है एडिटर स्क्रीन। तो ये एडिटर स्क्रीन ओपन हो गया, जिसके अंदर हम जो भी हमारी क्वेरी है लिखेंगे। तो ये नेविगेटर आपको दिखेगा, जस्ट क्लोज इट, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ओके। ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर दिखेगा, ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, जस्ट क्लोज इट, ओके, सो दैट आपको इस तरह से अच्छे से एडिटर आपको स्क्रीन दिख जाएगी, ओके। दिस इज द स्क्रीन। अभी यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने उस दिन क्वेरी लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ओके। मैंने आपको एक क्वेरी लिख के बताई थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। अभी इस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देखो, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ये जो एम्प्लॉइज टेबल है ये एचआर स्कीमा में है, एचआर यूजर ने बना के रखा है। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा, भाई ये टेबल किस में है, तो मैं बोलूंगा एचआर डॉट एम्प्लॉइज, मतलब ये एचआर यूजर का टेबल है, ओके। तो फिर उसको समझेगा, ओके एचआर यूजर का एम्प्लॉय टेबल जो है उसको सिलेक्ट कर, उसमें से डेटा सिलेक्ट करना है, देन यू विल फाइंड द डेटा। तो इस तरह से आप क्वेरी लिखोगे एडिटर स्क्रीन में। सो दिस व्हाइट विंडो वी कॉल्ड एज अ एडिटर स्क्रीन। तो इसके अंदर आप क्वेरी लिखोगे, क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट विंडो में ये आउटपुट डेटा दिखेगा, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ क्वेरी एंड यू कैन लॉग इन टू द डेटाबेस, ओके। तो जैसे कि हमने एज अ डीबीए लॉग इन किया, ये देखो यहाँ पे यूजर दिख रहा है sys एट एक्सी, मतलब sys यूजर ने लॉग इन किया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट भी यूजर होते हैं। तो जैसे कि अगर आप कमांड लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर यूजर, कौन से यूजर है, ओके ओके, ऑल डीबीए, ओके, ऑल अंडरस्कोर यूजर्स। ये देखो कौन से यूजर है इस डेटाबेस के अंदर, जो हमने ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल किया 11G, इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कौन से यूजर है, ये अगर आपको देखना है तो उसके लिए कमांड क्या है, सिलेक्ट ऑल अंडरस्कोर यूजर। दिस ऑल अंडरस्कोर यूजर इज नथिंग बट अ टेबल, ये सिस्टम का टेबल है। जब, और एक चीज बताता हूं, देखो जब भी आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट ओरेकल ने बाय डिफॉल्ट क्या करता है, खुद के टेबल बनाता है, और इस टेबल को हम कहेंगे मेटा डेटा। ये मेटा डेटा होता है, डेटा अबाउट द डेटा। अब मेटा डेटा क्या होता है, ये दीज आर द वेरी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत काम की होती है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो ये मेटा डेटा क्या होता है, सिस्टम टेबल्स क्या होता है, सिस्टम टेबल्स और मेटा डेटा इज नथिंग बट अ सेम। तो सिस्टम कुछ टेबल बना के रखता है,
तो जैसे कि इस केस में ऑल अंडरस्कोर यूजर, ये किसी ने बना के नहीं, किसी यूजर ने नहीं बनाया है, ये सिस्टम ने ऑलरेडी दिया है आपको। ये ऑल अंडरस्कोर यूजर्स के अंदर क्या होता है, सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, जैसे कि ये देखो, ये एक्स नल, एपेक्स पब्लिक यूजर, फ्लोज फाइल्स, एचआर, ये देखो ये एचआर यूजर है, एमडी सिस करके यूजर है, एनोनिमस है, एक्सडीबी, दीज आर दी स्कीमाज अवेलेबल इन दिस डेटाबेस। तो इस डेटाबेस के अंदर इतने सारे स्कीमा हैं। हमारे केस में अब जैसे हमने शुरुआत में एचआर यूजर से लॉगिन करने की कोशिश की, पर वो क्या बोल रहा था, इट्स लॉक्ड। तो इसको अनलॉक कौन करेगा, डीबीए करेगा। एवरी टाइम नया यूजर क्रिएट करना, जैसे कि अभी इसमें मुझे मेरे नाम का यूजर बनाना है, नितिन ने कंपनी ज्वाइन किया, अभी नितिन को एक्सेस देना है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, तो हु विल डू दैट एक्टिविटी, सो डीबीए विल बी डू दैट। नितिन ने कंपनी छोड़ दिया, उसका यूजर डिलीट करना है, तो हु विल डू दैट एक्टिविटी, डीबीए विल डू दैट एक्टिविटी। एज अ नॉर्मल यूजर वी कैन नॉट डू दैट। तो जब भी कोई नया यूजर क्रिएट करना है, उसको डिलीट करना है, उसको कुछ एक्सेस देना है, तो दैट एक्टिविटी विल बी डन बाय डीबीए ओनली। सो नाउ इन दिस केस अभी हमारा जो एचआर यूजर है ये लॉक है, तो हम क्या करते हैं, उसको अनलॉक करते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या है, अल्टर यूजर एचआर। हमारे ये एचआर यूजर को हमें क्या, ये इसका यूजर नेम है। ओके, तो एचआर यूजर को हमें अनलॉक करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर यूजर एचआर, इसका पासवर्ड सेट करेंगे, आइडेंटिफाइड बाय एचआर। मैं इसका पासवर्ड भी एचआर कर रहा हूं, ये दिस आइडेंटिफाइड इज नथिंग बट, इस एचआर को किससे आइडेंटिफाई करो, एचआर से, मतलब दिस विल बी पासवर्ड, अल्टर यूजर एचआर आइडेंटिफाइड बाय एचआर और अकाउंट अनलॉक। ओके, जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा तो इट विल अनलॉक द यूजर। ये देखो यूजर अल्टर, ये अल्टर अगेन दिस इज अ कमांड। तो ये टाइप्स ऑफ एसक्यूएल है, जैसे कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो ये जो कमांड्स है, 5 टाइप्स की कमांड है, लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। उसके अंदर हम हर एक कमांड को गो थ्रू करेंगे, एकदम इन डिटेल हम लर्न करेंगे। जैसे अल्टर क्या होता है, डिलीट क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, ऑल कमांड्स हम लर्न करेंगे। जो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, आपको इंस्टॉल होने के बाद एचआर यूजर को अनलॉक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो अल्टर यूजर एचआर आइडेंटिफाइड एचआर अकाउंट अनलॉक। तो जैसे ही मैंने कर दिया है, अब एचआर यूजर क्या हो गया, अनलॉक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा डीबीए का काम खत्म हो गया। अभी मुझे डीबीए पे प्रैक्टिस नहीं करना है, बिकॉज आई विल वर्क एज अ नॉर्मल यूजर, बिकॉज वी आर लर्निंग एसक्यूएल, वी आर लर्निंग व्हाट कोर्स, एसक्यूएल डेवलपर, वी एसपीएल एसक्यूएल डेवलपर हम करके काम करने हैं। वी विल नॉट वर्क एज अ डीबीए। डीबीए की एक्टिविटी डिफरेंट होती है डेवलपर के एक्टिविटी से। तो हम जो करने वाले हैं, हम जो लर्न करने वाले हैं, ये डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से करने वाले, ना कि डीबीए के पर्सपेक्टिव से। तो ये अलग, इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआर की, वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू डीबीए, सॉरी कंपेयर टू डेवलपर। तो अभी हमने क्या कर दिया, एचआर यूजर को अनलॉक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये देखो सेशन में जाएंगे, न्यू कनेक्शन जाएंगे। यहाँ पे अगर आप डालोगे यूजर नेम एचआर, हमने पासवर्ड अभी सेट किया था डीबीए से, एचआर, कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले, एचआर, सॉरी एक्सी। नाउ एचआर इज अ नॉर्मल यूजर, तो हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे कनेक्ट एज नॉर्मल एंड देन कनेक्ट। ये देखो अभी हम कनेक्ट हो गए। जैसे कि इस स्क्रीन की मुझे जरूरत नहीं है, ओके हटा दिया मैंने। अभी देखो, अभी हम किससे कनेक्ट है, HR@XE। तो HR यूजर से हमने अभी कनेक्ट किया। नाउ लेट्स राइट द क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूट द क्वेरी। मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, टोड एप्लीकेशन पे क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, Ctrl+Enter दबाएंगे। जैसे आप Ctrl Enter दबाओगे तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज किया तो आपको ये एम्प्लॉइज टेबल की डिटेल्स मिली। जब हमने डीबीए से लॉगिन किया था और एम्प्लॉइज टेबल की इंफॉर्मेशन देखी तो उस टाइम पे हमने क्या लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम HR.employees, बिकॉज वो टेबल डीबीए का नहीं था, वो HR ने क्रिएट किया था, HR यूजर का टेबल था। तो इस केस में हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इस केस में हमने HR.employees नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज द टेबल क्रिएटेड बाय HR इटसेल्फ, उसने नहीं क्रिएट किया है ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा टेबल है। अगर आप लिख भी देते हो HR.employees तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख भी सकते हो HR.employees, सॉरी
HR.employees, इस तरह से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट द डेटा। अभी जैसे कि हमने HR से लॉगिन किया, अब HR ने कौन से टेबल बना के रखे हैं ऑलरेडी, वो अगर देखना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब क्या करता है, आपको जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इन अ डेटाबेस देयर कैन बी अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। जैसे कि टेबल ये ऑब्जेक्ट है, व्यू करके एक ऑब्जेक्ट है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, इंडेक्स है, सीक्वेंस है, ट्रिगर है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट, पैकेजेस है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहला जो बेसिक ये है ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के अंदर, वो होता है टेबल। तो डेटाबेस की जैसे कि ये यूजर है HR, इसने क्या क्या ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, एग्जीक्यूट इट। जैसे आपने एग्जीक्यूट किया, ये देखो ये HR यूजर ने क्या क्या बना के रखा है ऑब्जेक्ट, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये देखो उसने क्या है, कंट्रीज करके उसने टेबल बनाया है, डिपार्टमेंट्स करके टेबल बनाया है, एम्प्लॉयज करके टेबल बनाया है, अगेन EMP_details_व्यू, ये एक व्यू है, और दीज आर द रेस्ट ऑफ द टेबल्स। तो ये इतने सारे ऑब्जेक्ट इस HR यूजर ने बना के रखे हैं, टेबल्स बना के रखे हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब से आप क्या कर सकते हैं, कौन से व्यू और कौन से टेबल इसने बना के रखे हैं उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी। अगेन दिस टैब इज द सिस्टम टेबल, ये सिस्टम का टेबल है जिसके अंदर पूरे टेबल्स और व्यूज की डिटेल स्टोर होती है। सो दिस इज हाउ we covered the installation part as well as we unlock the account of HR schema. So starting from tomorrow we will work on HR schema only. तो कल से हम क्या करेंगे स्टार्ट, अभी SQL स्टार्ट करेंगे। तो SQL के अंदर SQL जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं, ये हम पहले तो कंप्लीट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद SQL के 5 सब लैंग्वेज है, जैसे कि उसके पहले ये एक है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दूसरी बात है सबसे पहले हम रन करेंगे DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर सब कमांड है, 5 टाइप की कमांड है, उसको लर्न करेंगे। देन DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके अंदर 4 टाइप्स की कमांड है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मतलब जब भी हम डेटाबेस को कुछ क्वेरी करेंगे, नहीं कुछ डेटा मांगेगा, तो उसके अंदर एक ही कमांड है, सिलेक्ट करके वो लर्न करेंगे। उसके बाद है TCL, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। उसके अंदर 3 है, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, 3 कमांड्स है। और उसके बाद है हमारा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो उसके अंदर है आपका ग्रांट एंड रीवोक। तो ये 2 कमांड्स है। तो ये सब लैंग्वेजेस ऑफ SQL हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर जितने भी कमांड्स है, हर एक कमांड्स को हम लर्न करेंगे। तो जो अभी आपको मैंने अल्टर बताया था, तो अल्टर जो हमने अभी यूजर किया था, अल्टर को था, वो अल्टर इज अ DDL कमांड। तो अल्टर का स्पेसिफिक यूज क्या है, किस लिए यूज होता है, वो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे कल से। तो